हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट की और डिफरेंट डिफरेंट सर्विस की कीमत जो है वो अलग अलग क्यों होती है। इस वीडियो में हम आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कीमत विभेद क्या होता है या जो प्राइस है इसमें क्यों अंतर होता है ये हम आपको बताने वाले हैं। इससे आपके परचेजिंग डिसीजन यानी खरीदने के डिसीजन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, डेली की चीज़ों से लेकर और जो हमारे लग्जरी आइटम्स होते हैं उन सब के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। हम आपको वो फैक्टर भी बताएँगे जिसकी वजह से ये कीमतों में असमानता होती है और इससे कंज़्यूमर पे क्या फ़र्क पड़ता है। क्या उससे दुकान वाले को कोई फ़ायदा होता है या फिर वो केवल कुछ सामान ही देना चाहता है या उपभोक्ताओं को कुछ फ़ायदा होता है। ये पूरा वीडियो आपके लिए है। तो ये प्राइस डिफ़रेंस क्या है? चाहें तो आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए इस वीडियो को देखना चाहें या आप कोई स्टूडेंट हो तो कीमत में अंतर क्यों होता है इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कीमत विभेद या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में एकाधिकारी जो होता है, जो मोनोपोली होता है, जो हमारा एकाधिकारी होता है, अपने कुल लाभ में वृद्धि के उद्देश्य से एक ही वस्तुओं को अलग अलग बाजारों में अलग अलग कीमतों पर बेचता है। इस प्रकार एकाधिकारी जो होता है मूल्य विभेद करके अपने लाभ को अधिक करता है। यह तभी संभव हो पाता है जब उत्पादक के पास एकाधिकारी शक्ति होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में ये पॉसिबल नहीं हो पाता। यानी ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ये केवल जब ही हो सकता है जब इकोनॉमी में मोनोपोली हो, यानी किसी एक के पास ही सारी पावर हो। अगर फुल कंपटीशन होता है तब ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता। लेकिन जब एकाधिकारी है तो वो अपनी वस्तु को अपनी हिसाब से अपनी मनचाही कीमत पर बेचता है। देखिए, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन क्या कहती हैं, एक ही नियंत्रण के अंतर्गत उत्पादित एक समान वस्तुओं को विभिन्न क्रेताओं को विभिन्न मूल्यों पर बेचने की क्रिया को कीमत विभेद या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। अब देखिए इसके टाइप्स क्या क्या हैं। सबसे पहला है क्षेत्रीय विभेद, टेरिटोरियल डिस्क्रिमिनेशन। क्षेत्रीय विभेद का मतलब है कि जब किसी एक क्षेत्र की बात करी जा रही है, जब एकाधिकारी किसी एक बाजार में तो अपनी एकाधिकारी शक्ति का भरपूर लाभ उठाता है, परंतु अन्य बाजार में जहां उस वस्तु के स्थानापन्न नहीं होते वहां कीमत कम रखता है। यानी कि जहां उसको लगता है कि यहाँ पर हमारी वस्तु के कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, लोग मजबूर है हमारी चीज़ खरीदने को, तो वहाँ पर तो वो उसको खूब ऊँची कीमत पर बेचता है। लेकिन जहाँ ऐसा बाज़ार होता है, जहाँ उसको लगता है कि इस वस्तु के जैसी और भी वस्तुएँ हैं, तो उन वस्तुओं को वो कम कीमत पर बेचता है। तो ये हो गया क्षेत्रीय विभेद। नेक्स्ट है हमारा क्लास डिस्क्रिमिनेशन। क्लास डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? किसी वस्तु अथवा सेवा में सूक्ष्म अंतर कर उसे विभिन्न मूल्यों पर बेचने की क्रिया को श्रेणी विभेद कहा जाता है। जैसे रेलवे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास होती है, इनके लिए अलग अलग किराया होता है। एयरलाइन में भी यही सब होता है। और देखिए जो हमारे मूवी हॉल होते हैं वहाँ भी यही होता है। फर्स्ट क्लास हमारी अलग होती है और देखिए जो हमारी सभी क्लासेस के लिए अलग अलग हमारे टिकट रहते हैं। उसके बाद है उपयोग विभेद, यूज डिस्क्रिमिनेशन। जब एकाधिकारी जब एकाधिकारी अपनी वस्तु या सेवा को अलग अलग उपयोगों के लिए अलग अलग मूल्य वसूल करता है तो उसे उपयोग विभेद कहा जाता है। जैसे पीने के पानी का कम शुल्क और सिंचाई के पानी का अधिक शुल्क होता है। बिजली की विभिन्न दरें होती हैं। देखिए बिजली होता है ना कि अगर आपका कमर्शियल यूज़ में आ रहा है तो उसका बिल ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आपका घर का है केवल तो वहाँ पर बिल है आपका कम लगता है। कोई भी अगर अपने घर पे कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करता है तो उसका जो बिल है वो कमर्शियलाइज हो जाता है, तो उनकी जो टैक्स है वो ज़्यादा लगता है, उन्हें ज़्यादा पे करना पड़ता है। उसके बाद है नेक्स्ट समय विभेद, टाइम डिस्क्रिमिनेशन। जब एकाधिकारी अपनी वस्तु या सेवा को अलग 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 समय में उपयोग करने के लिए अलग अलग मूल्य वसूल करता है तो उसे समय विभेद कहा जाता है। जैसे के लिए दिन में टैक्सी का उपयोग कम पैसे लगते हैं और रात में ज़्यादा लगते हैं। फ़ोन की दर भी देखिए आजकल क्या चल रहा है, जैसे कि फ़ोन है तो उसमें दिन में तो आपके चार्जेस लगते हैं लेकिन रात को इंटरनेट फ्री होता है या और भी चार्जेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। जैसे कि देखिए हमारे बहुत सारी सर्विस ऐसी होती हैं जिनका दिन में रेट कुछ और होता है, रात में रेट कुछ और होता है। अब देखिए इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं।
सबसे पहली है कि एकाधिकारी का अपनी पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रतियोगिता की स्थिति हो जाएगी और कीमत विभेद संभव नहीं है। दूसरा है, कीमत विभेद के लिए आवश्यक है कि वस्तु के बिक्री के लिए बाजारों का पृथक्कीकरण हो, यानी बाजार अलग अलग हों, तभी तो हो पाएगा। अगर सारा बाजार एक ही है तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं पाएगा। और मांग की लोच भी अलग अलग हो, यदि लोच समान होगी तो कीमत विभेद नहीं हो पाएगा। देखिए, जहाँ पर उसकी मांग की लोच कम होगी वहाँ वो कीमत ऊंची रख सकता है, लेकिन जहाँ उसकी मांग की लोच लोचदार होगी तो वहाँ वो कीमत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता। नेक्स्ट है, कीमत विभेद की सफलता के लिए उपभोक्ता को इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए कि कौन सी वस्तु किस बाजार में क्या कीमत पर मिल रही है, और उसे इस बात का भ्रम होना चाहिए कि ऊंची कीमत वाली वस्तु नीची वस्तु से अच्छी है तथा कीमतों में अंतर बहुत कम है, जिससे वो विचलित ना हो। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि उपभोक्ता अननोन होना चाहिए बाजार से। देखिए, उपभोक्ता को पता ही नहीं चलना चाहिए कि बाजार में क्या चल रहा है, तभी तो उसको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। अगर उसको पता है कि ये जो चीज़ हम ले रहे हैं ये अन्य जगह तो हमारी 100 रुपये की है और यहाँ हमसे 500 रुपये लिए जा रहे हैं, तो वो कैसे उसे बेवकूफ़ बनाया जाएगा। और उसकी ये भी थिंकिंग होनी चाहिए, जो महंगी वस्तु है वो अच्छी होती है और जो कम दाम की वस्तु है वो घटिया होती है। और उसे ये भी पता नहीं होना चाहिए कि कीमतों में अंतर कितना है, जिससे उसे परेशानी ना हो। अगर उसे पता चल जाएगा कि कीमतों में ज़्यादा डिफरेंस है तो फिर वो कीमत विभेद हमारा सफल नहीं हो पाएगा। और देखिए, कुछ स्थिति होती हैं जैसे बिजली वगैरह के लिए कीमत विभेद के लिए एकाधिकारी को कानूनी स्वीकृति भी मिल जाती है। अब देखिए इसकी विधियां क्या क्या हैं। सबसे पहले है वस्तु विभेद। वस्तु की पैकिंग, रंग, डिज़ाइन बदलकर उपभोक्ता को अलग अलग वस्तु बताकर कीमत बढ़ाकर दे दी जाती है। कानूनी स्वीकृति जैसे हमने ऊपर बताया अभी बिजली वगैरह के लिए, जब कोई संस्था ऑर्डर पर माल बनाती है तो अमीर उपभोक्ताओं से अधिक कीमत की मांग कर सकती है। कुछ विक्रेता उपभोक्ता की अज्ञानता का लाभ उठाकर ये कहकर कि हमारी वस्तु दूसरों से अच्छी है, अधिक मूल्य वसूल कर सकते हैं। अब देखिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है, कीमत विभेद की श्रेणियाँ क्या हैं या वर्गीकरण क्या है। देखिए, प्रोफेसर पीगू ने कीमत विभेद की 3 श्रेणियाँ बताई हैं और ये अक्सर आता है कि फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है। प्रथम श्रेणी का कीमत विभेद क्या होता है। जब कोई एकाधिकारी अपनी वस्तु या सेवा का मूल्य उपभोक्ता की सामर्थ्य के अनुसार वसूल करता है तो इसे प्रथम श्रेणी का कीमत विभेद कहा जाता है। इसमें एकाधिकारी उस अधिकतम कीमत को जान सकता है जो उपभोक्ता दे सकता है। प्रथम श्रेणी के कीमत विभेद में उपभोक्ता को कोई उपभोक्ता बचत प्राप्त नहीं होती और सारी बचत एकाधिकारी द्वारा छीन ली जाती है। जैसे डॉक्टर तथा वकील अपनी सेवाओं के लिए उपभोक्ता की सामर्थ्य के अनुसार फीस लेते हैं। देखिए, इसको हम डायग्राम से बता सकते हैं। देखिए, इस कीमत विभेद को पूर्ण कीमत विभेद कहा जाता है। देखिए चित्र में, जब कीमत विभेद नहीं है, वस्तु की ओ क्यू इकाइयों को ओ पी एस क्यू के द्वारा खरीदा जा रहा है और जो ये आर पी एस है ये उपभोक्ता की बचत है। ठीक है ना। लेकिन जब कीमत विभेद होता है तो उपभोक्ता से ये वाली जो कीमत है ये छीन ली जाती है, ये उपभोक्ता से छीन ली जाती है। और यही हमारा प्रथम श्रेणी का कीमत विभेद है, जिसमें प्रथम ये जितनी भी बचत है ये एक एकाधिकारी द्वारा ले ली जाती है। दूसरा है द्वितीय श्रेणी का कीमत विभेद। इस कीमत विभेद में एकाधिकारी बाजार को विभिन्न भागों में बांट लेता है और विभिन्न उपभोक्ताओं से विभिन्न कीमतें वसूल करता है और उपभोक्ता बचत का केवल एक भाग एकाधिकारी को प्राप्त होता है। इस प्रकार का कीमत विभेद उस बाजार में अपनाया जाता है जहां अनेक क्रेता होते हैं, जैसे रेलवे का किराया। देखिए, अब इसका चित्र बताते हैं आपको। जैसे एकाधिकारी है, वो ओ क्यू वस्तु मात्रा किस में बेच रहा है। देखिए, OP1 में बेच रहा है और OQ2 मात्रा OP2R में बेच रहा है। ठीक है। और OQ3 मात्रा ये OQSP3 मात्रा में बेच रहा है। और जैसा कि हमें दिख रहा है
कि पहले जब एक ही वस्तु है, जब ये देखिए ये है, ये ज़्यादा इसको मिल रहा है, उसके बाद कम हो गया, फिर और कम होता जा रहा है। दे रखा है ना, OP1 बड़ा है हमारा किससे, OP2 से, और OP2 बड़ा है हमारा OP3 से। ठीक है, इस तरह से डिफरेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। OQ1 से OQ2 बड़ा है, ठीक है, और OQ2 से OQ3 बड़ा है। अर्थात अधिक वस्तु पर एकाधिकारी कम कीमत लेने को तैयार है। जब कीमत विभेद नहीं था तो OP3SQ3 धनराशि एकाधिकारी को मिल रही थी। देखिए इसमें इतना जो हिस्सा है वो उपभोक्ता की बचत है, क्योंकि ये द्वितीय श्रेणी का कीमत विभेद है, तो इस उत्पादक को जो है उपभोक्ता की बचत इतना हिस्सा जो है, इतना हिस्सा ले रहा है, इतना हिस्सा प्राप्त कर रहा है, और बाकी सब उपभोक्ता को ही प्राप्त हो रहा है। बाकी ये सारा हिस्सा उपभोक्ता को ही प्राप्त हो रहा है और उत्पादक को केवल इतना हिस्सा मिल रहा है उपभोक्ता की बचत का। देखिए थर्ड डिग्री का जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसमें एक अधिकारी जो होता है क्रेताओं को उनकी मांग की लोच के आधार पर दो या अधिक वर्गों में बांट लेता है, और इस तरह से बांटता है कि उनका परस्पर संपर्क नहीं रहता और हर कोई अलग अलग बाजार में होता है। इसमें जो एकाधिकारी होता है मांग की लोच के आधार पर अलग अलग बाजारों में एक ही वस्तु की अलग अलग कीमत वसूल करता है और अपने प्रॉफिट में वृद्धि करता है। जैसे कि थर्ड डिग्री का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है व्यवहारिक है, और इसे ही कीमत विभेद के रूप में माना जाता है। कोई भी चीज़ हो सकती है, मान लीजिए कोई लग्जरी आइटम है, कोई लग्जरी आइटम है, मार्केट ए है, मार्केट ए में उसको लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है और पैसे, लोगों के पास बहुत पैसे भी हैं, तो वो हो सकता है लग्जरी आइटम को बहुत महंगा बेचे। लेकिन जो मार्केट बी है वहाँ उसको लग रहा है कि लोगों के पास इतना ना तो पैसा है और ना ही जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और लोग ज़्यादा लेंगे भी नहीं, तो वहाँ पर वस्तु को सस्ती रखेगा। तो एक ही वस्तु है लेकिन अलग अलग बाजार में उसकी कीमत जो है वो अलग अलग रख रहा है मांग की लोच के आधार पर। तो देखिए ये हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका 11th 12th से लेकर और आगे तक UGC नेट तक और हायर एग्ज़ाम तक भी हमेशा आता है, जिसको बहुत ही अच्छे से हमने डिटेल में आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें बताइए और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।